नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में कई लोगों के जहन में एक ही सवाल है, ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब तक चलेगा और अगर ये युद्ध समाप्त हो सकता है तो कैसे। बीबीसी की एक रिपोर्ट में ऐसी 5 स्थितियों का जिक्र किया गया है जब ये युद्ध खत्म हो सकता है। इनमें से ज्यादातर स्थिति काफी भयावह नजर आती हैं। हालांकि स्पष्ट कर दें कि ये तमाम स्थिति महज कयास है, काल्पनिक है, लेकिन भविष्य को समझने में इससे मदद मिल सकती है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अब सिर्फ 2 देशों तक नहीं बल्कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है और तमाम जानकार अपने अपने हिसाब से युद्ध के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पटकथा के तहत समझते हैं कि रूस एक छोटा और निर्णायक युद्ध लड़ सकता है। वो यूक्रेन के खिलाफ हमले और तेज कर सकता है और कीव फतेह पर इस जंग को जल्द समाप्त करने की खुद से घोषणा कर सकता है। रूसी वायुसेना जिसका इस्तेमाल अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, उसे भी जंग में उतारा जा सकता है। इस बात की काफी आशंका जाहिर की जा रही है कि यह युद्ध काफी लंबा खिंच सकता है। रूसी सैनिकों को काफी नुकसान भी पहुंच सकता है और उन्हें कीव जैसे शहरों पर कब्जा करने के लिए काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। 1990 के दशक में रूस चेचन्य में ऐसी स्थिति का सामना कर चुका है। ये भी हो सकता है कि यूक्रेन के सुरक्षा बल प्रभावी विद्रोहियों की भूमिका अपना लें और रूसी सैनिकों के लिए काफी परेशानी खड़ी करें और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को लगातार हथियार और गोला बारूद की सप्लाई होती रहे। एक संभावना ये भी है कि यूक्रेन के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन दूसरे पड़ोसी देशों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। उनका अगला निशाना मोल्दोवा हो सकता है। हालांकि ये देश नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को हथियार देने के जवाब में पुतिन नाटो में बाल्टिक राज्यों जैसे लिथुआनिया एस्टोब्लिस में सेना भेजने की धमकी दे सकता है, जो रूस के लिए नाटो के साथ बेहद खतरनाक और जोखिम भरी युद्ध साबित हो सकते हैं। हालांकि इसकी आशंका कम है, लेकिन अगर पुतिन यूक्रेन में मात खाते हैं तो फेस सेविंग के लिए वो एक कदम उठा सकते हैं। हफ्ते भर से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का अभी भी राजनयिक समाधान निकल सकता है। एक संभावना ये भी है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि बंदूकें अब बात कर रही हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। इधर जंग समाप्ति के लिए कई स्तर पर बातचीत हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर भी बात की है। वहीं एक सौदा भी किया जा सकता है जिसमें यूक्रेन क्रीमिया और डोनबास के कुछ हिस्सों पर रूसी संप्रभुता को स्वीकार कर ले और बदले में पुतिन यूक्रेनी स्वतंत्रता और यूरोप के साथ संबंधों को गहरा करने के अपने अधिकार को स्वीकार कर ले। एक स्थिति ये भी बन सकती है कि यूक्रेन से जंग को लेकर रूस में पुतिन अपनी लोकप्रियता खो दे और फिर उनके हाथ से सत्ता चली जाए। इसको लेकर किंग्स कॉलेज यानी लंदन में वार स्टडी के प्रोफेसर सर लॉरेंस फ्रीडमैन ने लिखा, कीव में सत्ता परिवर्तन की उतनी ही संभावना है जितनी की मॉस्को में। वो कहते हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध में हजारों रूसी सैनिक मारे गए, देश पर बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, तो पुतिन की लोकप्रियता काफी कम हो सकती है। पुतिन को समर्थन दे रहे बड़े बिजनेसमैन को भी लग सकता है कि अब पुतिन उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।